हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायो रैंकर सीरीज के सेकंड लेक्चर एनिमल किंगडम के सेकंड लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कल अपन ने पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस जो नीट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बना सकते हैं वो बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। जो कल अपन ने पढ़े थे कि सीलोम के बेसिस पर बॉडी कैविटी के बेसिस पर तीन टाइप होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। तो इसमें पूछा है जो कि बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइन बाय मेसोडर्म होती है वो क्या कहलाती है? हीमोसील कहलाती है, स्यूडोसिलोम कहलाती है, सीलोम या ब्लास्टोसील। तो इसका सीधा आंसर यहाँ पर सीलोम हो जाएगा। सीलोम कहलाती है। स्यूडोसिलोम होती है पाउचेज के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इफ माउथ इज फॉर्म फर्स्ट एंड एनस इज फॉर्म लेटर द कंडीशन इज कॉल्ड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट इस पीवाईक्यूज में आया गया है। इसमें होता है प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं, जो टाइप होता है प्रोटोस्टोमिया, उनमें माउथ पहले फॉर्म होता है एंड एनस बाद में फॉर्म होता है। एंड जो ड्यूटेरोस्टोमिया है इनमें एनस फर्स्ट एंड माउथ लेटर। ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, अपने अंदर भी एनस पहले फॉर्म होता है बाद में माउथ फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन फंडामेंटल फीचर ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में अपने जो कल बेसिस देखे थे उनमें से कौन सा फंडामेंटल क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है? जर्मिनल लेयर था, ये पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं था, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स था, सीरियल रिपीटेशन ऑफ सेगमेंटेशन था। इस जर्मिनल लेयर वाले को जर्मिनल लेयर था, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें दो दिए हुए थे। ये ऐसा कुछ भी अपन ने नहीं पढ़ा था। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स था जिसमें अपन ने देखा था टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन लेवल ये देखे थे। सीरियल रिपीटेशन ऑफ द सेगमेंट के बेस पर देखा था। मेटामेरिज्म टर्म याद कीजिए जो अपन ने देखा था किस किस में होती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे एन एनिमल हैविंग डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिक कंडीशन इज। पहली बात डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमिक, एसिलोमेट में कौन कौन से थे? सिलेंट्रेटा से शुरुआत के जितने भी थे, प्लेटी हेलमिंथेज एंड सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, ये थे एसिलोमिक में। डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथेज से पहले के, तो यानी कि प्लेटी हेलमिंथेज और उसके आगे के किसी का भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो एक बार के लिए क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एस्केरिस हो गया अपने एस्के हेलमिंथेज का, प्लेनेरिया हो गया प्लेटी हेलमिंथेज का एंड पेरिप्लानाटा हो गए आर्थ्रोपोडा का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बचता है सी एनिमोन जो कि टिनोफोरा नहीं, निडेरिया का आता है। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आता है वो है सी एनिमोन। ये डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट कंडीशन शो करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से थे अपने? प्लेटी हेलमिंथेज, प्लेटी एंड उसके आगे के जितने भी थे, एंड बाइलेटरल का भी सेम था, प्लेटी हेलमिंथेज एंड उसके आगे के जितने भी फाइलम्स थे उनमें सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल ये सिमेट्री पाई जा रही थी। स्पॉन्सेज हो गए एसिमेट्रिकल हो गए एंड इनमें डिप्लोब्लास्टिक था। सिलेंट्रेट हो गए, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। एस के हेलमिंथेज में आ जाएंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। टिनोफोर्स में अगेन रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो अपना आंसर वो हो जाएगा एस के हेलमिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। क्लोज किस में था? क्लोज के सिर्फ थे कोर्डेट्स, एनेलिडा एंड सम मोलस्कस। क्लोज में ओनली ये थे। जो नॉन कोटेड्स थे उनमें ओनली
एनेलिडा एंड कुछ मोलस्का ही थे जिनमें क्लोज था। यहाँ पर दे रखे हैं स्नेल, स्नेल मोलस्का में आता है, एक बार के लिए रख लेते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है, इसको नहीं ले सकते। जो कटल फिश है, कटल फिश होती है, मोलस्का की होती है, मोलस्का में सिफेलोपोडा में आते हैं। जो मोलस्का का सिफेलोपोडा क्लास होती है उसमें क्लोज टाइप का पाया जाता है। स्नेल भी यहाँ पर नहीं होगा, कॉकरोच नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। यहाँ पर जो अपना आंसर है क्लोज में वो कटल फिश हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है स्टूडेंट से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का, वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट क्या होता था? जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, माउथ एंड एनस सेम हो, माउथ एंड एनस जिसमें सेम हो, वो किस में होता है? यहाँ पे फर्स्ट दे रखा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट होता है, एनालिडा में कंप्लीट होता है, प्लेटेहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे जितने भी जो फाइलम्स है, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उन सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम देखते हैं, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, जो ये होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये पहले से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अपन देखते हैं। इट एब्जॉर्ब फूड जनरल बॉडी सरफेस, इट हैज सकर्स एंड हुक्स इन पैरासिटिक फॉर्म, इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। यहाँ पर ये दोनों, ये नहीं, ये सेकंड जो लिख रखा है ये भी सही है, बट यहाँ पर इसने पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम के इनकम्प्लीट होने के बारे में, तो जो अपना स्टेटमेंट है वो ओनली थर्ड करेक्ट होगा। करेक्ट सेकंड भी है, अब जल्दबाजी में ऑल ऑफ द अबव दो से स्टेटमेंट करेक्ट ये देख के कर दो, ये नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। क्यों होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट? इसका कारण है इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट था, एंड जो फर्स्ट है वो था एस्केहेल्मिन्थेस थे, जिनमें फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। क्लोज किस में होता था? क्लोज ओनली एनालिडा में एंड कुछ मोलस्का, सिफेलोपोडा में ही क्लोज होता था, नॉन कोडेट्स में, एंड सभी कोडेट्स में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। Read the statement carefully. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the ventral side during embryonic development in some animals. Point out if any misprinting is observed in statement. जो अपनी नोटोकोड होती है, कल की क्लास में बताया भी था, नोटोकोड होती है डोर्सली, यहाँ मेसोडर्मी डेराइव्ड। फर्स्ट तो ये होगा, यहाँ पे वेंट्रल साइड लिखा हुआ है, नोटोकोड वेंट्रल साइड पे नहीं होती, नोटोकोड डोर्सली होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स कोडेट्स, तो यहाँ पर ये ही है जो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। ओरिजिन इज नॉट मेसोडर्मल, ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, ये गलत हो गया। स्ट्रक्चर इज नॉट रोड लाइक होती है, भी गलत हो गया। डोर्सल साइड इंस्टेंट ऑफ वेंट्रल साइड, ये जो थर्ड सी नंबर का पॉइंट है ये करेक्ट हो जाता है। डोर्सल साइड पे नोटोकोड होती है, वेंट्रल साइड पर नहीं होती। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन था? इकाइनोडर्मेटा एसिलोमेट नहीं थे, कोडेटा नहीं थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट थे। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन सी आ जाएगा 12th क्वेश्चन में, ओनली सी। प्लेटीहेल्मिन्थेस, मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थेस थे अपने एसिलोमेट, एंड एस्केहेल्मिन्थेस थे, ये थे स्यूडो सिलोमेट। ओनली स्यूडो सिलोमेट का ओनली एक एग्जाम्पल एस्केहेल्मिन्थेस, एंड इसके नेक्स्ट एनालिडा टू कोर्डेटा। ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे सिलोमेट हो जाएंगे, यूसिलोमेट या इनको सिलोमेट बोल सकते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर ऑल्सो कोल्ड। इसमें 2 टाइप के, कल ये पॉइंट मिस हो गया था, मैं बता देता हूँ। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड हॉट ब्लड एनिमल्स। हॉट ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उतना ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। ये खुद की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। एंड जो हॉट ब्लड एनिमल्स होते हैं, ये इनको जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, चाहे बाहर 5 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे अपन ह्यूमंस हो गए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये इतना ही रहेगा बाहर, चाहे कितनी भी ठंड हो, माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम रहता है। जो अपने को जो हॉट ब्लड होते हैं इनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। जो कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स या पोइकिलोथर्मिक। एक्टो या पोइकिलो बोलते हैं कोल्ड ब्लड वालों को, यानी कि यहाँ पे एक्टो एंड पोइकिलो, ए एंड सी बोथ हो जाएगा। एंड यहाँ पर पूछता कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स आर ऑल्सो कोल्ड, तो उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्राइमरीली जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं। अपन ने अभी देखा था कि जब से जो प्लेटीहेल्मिंथेस है, अभी लास्ट 2-3 क्वेश्चन में आया था, प्लेटीहेल्मिंथेस है वो और उसके आगे जितने भी होते हैं वो बाइलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों होते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो बाइलेटरल होंगे ही होंगे। तो इसमें दे रखा है रेडियल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि रेडियल सिमेट्री होती है अपने सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। सेकंड है बाइलेटरल सिमेट्री, ये अपने को यहाँ पर दिख रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्री दोनों साथ साथ चलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कई एनिमल्स में होता है, कई में नहीं होता। इसका भी ट्रूसिलोम का भी नहीं है, ये भी एनेलिडा से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा बी, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, ये अपने प्लेटीहेल्मिंथेस, अभी पढ़ा, प्लेटीहेल्मिंथेस से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। In some animal group, the body is found divided into compartments with serial repetition at least some organs। ये अपने देखा था। मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है वो होता है, एंड इस जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्मल इन ओबेलिया। ये आप आगे पढ़ोगे, इसका मीजोग्लिया का एक्टोडर्म एंडोडर्म ओबेलिया इससे कोई रिलेशन नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया, क्योंकि ओबेलिया एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का, और वो होते हैं एसिलोमेट होते हैं, उनमें मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। सेकेंड है रेडियल इज फाउंड इन एस्टेरियस। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, या तो मिस प्रिंट है, मैं इसको हटा देता हूँ। रेडियल कुछ तो इसमें मिस्टेक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो फेसियोला इज सूडोसिलोमेट। फेसियोला सूडोसिलोमेट नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फेसियोला एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेल्मिंथेस का, एंड प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस भी एसिलोमेट होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टीनिया इज ए ट्रिप्लोप्लास्टिक, टीनिया भी प्लेटीहेल्मिंथेस का होता है और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे जो आंसर हो अपना सी हो जाएगा। बी स्टेटमेंट को यहाँ पर छोड़ देना एक बार के लिए। जो 18 क्वेश्चन है वो है बॉडी कैविटी इज द प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी कैविटी होती है वो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट अलाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स कौन से होते हैं जिनमें ये मेसोडर्म द्वारा लाइन नहीं होती। ये जस्ट ऊपर पढ़ा अपन ने, जो एसिलोमेट होते हैं उनमें ये लाइन नहीं होती। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन
सॉरी, बॉडी कैविटी इज प्रजेंट, बॉडी कैविटी प्रजेंट है, लेकिन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, वो होते हैं स्यूडोसिलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी तो होती है बट वो मेसोडर्म द्वारा लाइन नहीं होती। ओके गाइस, यहाँ पे सिलोमेट हो गए, जिनमें जो सिलोमेट होते हैं उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और मेसोडर्म उसको लाइन करता है उसको। एसिलोमेट में इनमें बॉडी कैविटी ही नहीं होती। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे सूडोसिलोमेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म मीन्स, सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? अपन ने कल देखा था जो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड हो सेगमेंट्स में, एंड ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी हैज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लिस्ट सम ऑर्गन्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये दोनों ही राइट है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी हैज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लिस्ट सम ऑर्गन्स। यहाँ पे एंड बी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे एंड जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द बेसिक फंडामेंटल फीचर दैट इनेबल अस टू ब्रॉडली क्लासीफाई द एनिमल किंगडम। जो ऐसा कौन सा बेसिक फंडामेंटल फीचर है जो एनिमल किंगडम को ब्रॉडली क्या करता है, जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में आता है। कल अपन ने 8 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी था, सिलोम भी था। सिलोम के बेसिस पे 3 टाइप थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे 4 थे, सेल्यूलर लेवल और टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये दोनों हो गए। सेल ऑर्गेनाइजेशन अगेन सेम आ गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री के बेसिस पर भी 3 टाइप थे, सिमेट्रिकल, बायलैटरल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी अपन ने देखा था, एंड नोटोकॉर्ड। यहाँ पर ये तीनों ही पेयर हैं, तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा लास्ट डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक हो गया। अब ठीक है दोस्तों, कल तक जितना पढ़ा था उसके क्वेश्चन सबने कर लिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा, अपना फर्स्ट फाइलम है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोरीफेरा। पोरी मीन्स पोर या माइन्यूट होल्स, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइन्यूट मैनी पोर्स होते हैं। फेरा का मतलब टू बियर, यानी कि ये छोटे छोटे पोर या माइन्यूट होल्स को बियर करते हैं, यानी कि इनमें होते हैं इनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। जो पोरीफेरा के जो मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पॉन्जेज भी होते हैं। नेक्स्ट, दे आर जनरली मेराइन, not mostly and mostly asymmetrical animals. Sponges are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. ये primitive इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एनिमेलिया किंगडम के सबसे फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले यही आए थे। उसके बाद में इवोल्यूशन के द्वारा आगे के जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी फाइलम है, उनके मेंबर्स बने हैं। सबसे प्रिमिटिव यही है, मल्टी सेलुलर है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनमें, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, जनरली मेराइन होते हैं, बट कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं कुछ। प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसके स्टार लगा लीजिए। प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना। इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, माइन्यूट पोर से वाटर अंदर आता है, और ओस्कुलम होता है पोर इनके अपर यानी सुपीरियर पर, उससे वाटर बाहर निकलता है, यानी कि बाहर से वाटर जाएगा, माइन्यूट पोर से अंदर जाएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से ये वाटर ओस्कुलम द्वारा बाहर जाएगा। ओस्कुलम एक ही होता है और जो ओस्टिया होते हैं ये बहुत होते हैं। नेक्स्ट है इस प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स एज स्केलेटन, जो इनका स्केलेटन होता है जिसके द्वारा इनकी बॉडी की जो शेप डिसाइड रहती है, वो जो स्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है पोरस बॉडी, मैनी ओस्टिया एंड सिंगल ओस्कुलम, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था, सिंगल ओस्कुलम ये हो गया ओस्कुलम एंड मैनी ओस्टिया, ये सब हो गए ओस्टिया। यानी पोरस बॉडी होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा छेद होते हैं इनकी बॉडी में, पोर होते हैं, इसलिए इसको पोरस बॉडी कहा गया है, जिसमें बहुत सारे ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता है स्पॉन्जोसील में। ये स्पॉन्जोसील ले लो, यहाँ पर वाटर जाएगा एंड स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट, जो स्पॉन्जोसील होती है
ये इनर साइड पर ये सेल्स द्वारा वो कवर होती है, सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, इनको कहते हैं कोलर या कोएनोसाइट, कोलर सेल्स या कोएनोसाइट इनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स अपन देखते हैं। जनरल फीचर्स क्या क्या है इनके, जो जिनके अपन पहले भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात कर चुके हैं, वही कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवाइज होते हुए दिखेंगे। तो फर्स्ट एसिमेट्री अपन ने देख लिया था, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा। हैबिटेट क्या होती है, कहाँ पर रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और सारे एक्वेटिक होते हैं, जनरली मैराइन, एंड फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। सेसाइल रहेंगे, ये किसी भी प्रकार का लोकोमोशन शो नहीं करते। सोलिटरी एंड कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनी में रहते, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, एंड सोलिटरी यानी कि अलग अलग भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, सबसे प्रिमिटिव होते हैं। बॉडी वॉल इट कंसिस्ट ऑफ टू, जो आउटर होती है बॉडी वॉल उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, इनर को कोएनोडर्म कहते हैं। इसको कोएनोडर्म से ही इन सेल्स को कोएनोसाइट कहा जाता है। जो इन सेल्स का जो टर्म दिया गया है कोएनोसाइट, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है वो इसी से दिया गया है। कंसिस्ट ऑफ कोलर सेल या कोएनोसाइट फ्लैजिलेटेड दैट लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल, जो स्पॉन्जोसील की जो कैनाल होती है यहाँ पर, इसको कोएनोसाइट या कोलर सेल्स है वो लाइन करती है, ये फ्लैजिलेटेड होती है, एंड वाटर को इधर से बाहर निकालने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोएनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट है बॉडी वॉल एनक्लोजेज ए सेंट्रल कैविटी कोल्ड स्पॉन्जोसील, जो सेंट्रल जो कैविटी होती है जो बॉडी वॉल एनक्लोज करती है जिसको, वो उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। वेयर इट गोस आउट थ्रू द ओस्कुलम, और जो ओस्कुलम के थ्रू वाटर को आउट करती है, बाहर आउट करती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं स्केलेटन। स्केलेटन की अपन ने पहले भी बात की थी कि स्पाइकुल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ था। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइकुल्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकियस होते हैं, यानी सिलिकन के बने हुए होते हैं स्पाइकुल्स। और स्पॉन्जिन स्पॉन्जिन नाम से लग रहा है ये प्रोटीन है, यानी फाइबर्स है तो स्पॉन्जिनियस प्रोटीनियस फाइबर्स होंगे। एंड यूज्ड एज बाथ स्पंज, बाथ स्पंज भी होते हैं जो नहाने में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आगे आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा बाथ स्पंज का। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन इनमें ओनली इंट्रा सेलुलर होता है, यानी कि डायरेक्ट सेल, कोई भी ये सेल है डायरेक्ट सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता जैसा नॉर्मली एनिमल्स में देखा जाता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। फूड वैक्यूल ऑफ कोएनोसाइट, डाइजेशन इन फूड वैक्यूल में होता है, जो सेल है सेल के अंदर फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इनकी कंप्लीट जो बॉडी सरफेस है उसके द्वारा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन यहाँ पर हो जाएगा। तो सेक्सुअलिटी है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, यानी कि ये होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बडिंग या फ्रेगमेंटेशन द्वारा, एंड सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द्वारा, ये कॉमन थिंग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा क्योंकि सेम बॉडी है, बाइसेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल। नेक्स्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। ये सबसे जो एक बात ध्यान रखनी है आपको सभी फाइलम में, जिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उन सभी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाएगा। एंड इसके अलावा कुछ ही फाइलम है जैसे पोरीफेरा हो गया, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मोस्टली आप जितने फाइलम देखोगे उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज होगी, बट इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वल स्टेज इनमें होती है जो अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। जो यहाँ पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम, पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस फाइलम का है, पोरीफेरा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड ये क्या क्या फंक्शंस करता है। फूड गैदरिंग यानी खाने के लिए, यानी डाइजेशन में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग हो गई, यानी कि रेस्पिरेशन हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि एक्सक्रेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं वो है कोएनोसाइट से। कोएनोसाइट इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल। जो स्पॉन्जोसिल होती है, ये कैनाल होती है, इसको अंदर की साइड से लाइन करती है कंप्लीट। मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर करंट, जो ओस्टिया के थ्रू जो वाटर अंदर आएगा उसको ओस्कुलम से बाहर निकालने के लिए ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है ये एक ही डायरेक्शन में वाटर के फ्लो को मेंटेन रखती है। सेकंड है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो ये सेल्स होती है इनमें डाइजेशन भी होता है, यानी कोएनोसाइट्स हैं वो दो चीज़ें करती है, एक तो यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर को करंट को मेंटेन रखती है, एंड सेकंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये आप अलग से अपने शॉर्ट नोट स्टिकी नोट्स उनमें लिख लेना। जो यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है साइकन या साइफा, इसके स्ट्रक्चर आप याद रख लेना, और इनको आप देखोगे कहीं से भी इनमें सिमेट्री नहीं है, किधर से भी आप इनको कट करोगे, किसी भी एक्सिस से, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से आप इसको कट करोगे, किसी में भी ना, इसमें किधर से भी इनको कट करोगे इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। सेकंड जो एग्जांपल वो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट इनके फीचर से पूछे जा सकते हैं कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है, एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज होता है, जिसको नहाने में यूज़ लिया जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर खुद यूज़ नहीं किया तो फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा आपने। ठीक है, यहाँ तक अपने पोरीफेरा फाइलम की मेनली जितने भी फीचर्स है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जनरल फीचर्स है, एग्जांपल्स है, एंड जो भी इनके बारे में है वो सब कुछ अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पोरीफेरा का वो है, इन स्पॉन्सेस द मिडिल लेयर इन द बॉडी वॉल इज कॉल्ड। जो मिडिल लेयर होती है बॉडी वॉल में वो क्या होती है, मीजोहाइल, मीजोग्लिया या मीजेनकाइमा। फर्स्ट है, इसको मीजोग्लिया इसमें नहीं हो सकती क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक जब होगा तो उसमें आउटर एक्टोडर्म बना के बता देता हूँ, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें आउटर हो जाएगी एक्टोडर्म, इनर हो जाएगी एंडोडर्म, एंड जो बीच में बच गई ना, ये सेल से फुल्ली पैक्ड होती है, इसको कहते हैं मीजोग्लिया। लेकिन पोरीफेरा नॉट डिप्लोब्लास्टिक, तो इसमें मीजोग्लिया नहीं होगी। इसको जो मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल होती है पोरीफेरा में या स्पॉन्जेस में, इसको मीजोहाइल या मीजेनकाइमा कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, बोथ एंड सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। जो सेलुलर ग्रेड है जो अपन ने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ही था, जिसमें था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल का था वो ओनली पोरीफेरा में देखा जाता है, ओनली पोरीफेरा में। हेलमिंथेज ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम यानी सॉरी एच के हेलमिंथेज में, प्लेटी हेलमिंथेज में ऑर्गन लेवल का ही होता है। सिलेंट्रेटा अपना टिश्यू लेवल हो जाता है। ओनली एक ही एग्जांपल है सेलुलर ग्रेड का, वो है पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडेंट्री और डच नॉट शो एनी लोकोमोशन। पोरीफेरा का कोई भी जो मेंबर होता है वो लोकोमोशन शो नहीं करता, सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर पोरीफेरा का एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है, वो है साइकन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्ज इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वीनस फ्लावर बास्केट कौन से स्पॉन्ज का कॉमन नेम है, ये है यूप्लेक्टेला का, एंड ये यूज होता है जापान में। प्लेक्टेला वेडिंग गिफ्ट होता है, ये वेडिंग गिफ्ट वीनस फ्लावर बास्केट
वेडिंग गिफ्ट होता है, इसको जापान में इसको शुभ माना जाता है। जैसे अपने अलग अलग कुछ होता है, कोई गिफ्ट देना शुभ माना जाता है या जैसा भी होता है वहाँ पे इसको देते हैं। मेनली जो शादियाँ होती हैं उनमें जो गिफ्ट देते हैं वो वीनस फ्लावर बास्केट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील इज लाइन बाय, स्पॉन्जोसील को कौन लाइन करता है? कोलर सेल या कोएनोसाइट, कोएनोसाइट या कोलर सेल्स ये फ्लैजिलेटेड होती है। ठीक है, याद रखना है। इन स्पॉन्जेस फ्लो ऑफ वाटर करंट इन द स्पॉन्जोसील इज मेंटेन बाय, फ्लो ऑफ वाटर करंट सेम जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया है। स्पॉन्जोसील लाइनिंग, स्पॉन्जोसील को लाइन कौन करता है? कोएनोसाइट। जो कोएनोसाइट का लाइन करेगा फ्लैजिलेटेड है वो ही वाटर करंट को मेंटेन करेगा, यानी कि जो कोलर सेल्स है या कोएनोसाइट है वो ही वाटर करंट को मेंटेन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या था अपना? फ्रेश वाटर स्पंज था। अकर्स एक्चुअली इन फ्रेश वाटर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती नहीं है पोर्फिरिन। हेज न्यूमेरस ऑस्कुलम, ऑस्कुलम ओनली एक ही होता है, ओस्टिया होती है न्यूमेरस। लेक्स फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स, इसमें कोलर सेल्स होती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पॉन्ज इज। जो की इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आया स्पॉन्ज में पहली बार, उनसे जो पहले वाले जो मेंबर्स थे या पहले वाले जो भी एनिमल्स थे या ऑर्गेनिज्म थे उनसे जो नेक्स्ट लेवल का क्या ऐसा इवोल्यूशन आया, डेवलपमेंट था जो ओनली स्पॉन्जेज में पहली बार दिखा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो ये गलत हो गया। टिश्यू नहीं, ये सेलुलर लेवल का होता है। बॉडी सिमेट्री, स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल होते हैं, ये भी नहीं। मल्टी सेलुलरिटी, जो इससे पहले स्पॉन्जेज से यानी पोरीफेरा से पहले जितने भी जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे या फिर यूनिसेलुलर होके कॉलोनी के फॉर्म में रहते थे। जो फर्स्ट टाइम जो मल्टी सेलुलरिटी दिखी वो पोरीफेरा में दिखी थी, इसलिए ये इसका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का जो की इवोल्यूशनरी जो फीचर है वो है मल्टी सेलुलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट जो फाइलम है अपना वो देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा या इसको निडेरिया भी कहते हैं। जो निडेरिया इसका जो नाम पड़ा है, इनमें नीडोब्लास्ट सेल होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिसके नाम पर इनका नाम निडेरिया पड़ा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो पोरीफेरा में थी स्पॉन्जोसील, सेंट्रल कैविटी का नाम था स्पॉन्जोसील। यहाँ पर जो सेंट्रल है कैविटी है वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन भी कहते हैं इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स अमंग ऑल एनिमल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स होती है, हिंदी में बोल तो दंश कोशिका इनको कहते हैं। इन्हीं के बेसिस पर इनका नाम एक निडेरिया भी कहा जाता है, इस फाइलम को निडेरिया फाइलम, क्योंकि इनके सभी जो एनिमल्स हैं, जो ऑल ऑर्गेनिज्म ये मेंबर्स हैं इस फाइलम के, उन सभी में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके जनरल फीचर्स अपन देखते हैं। हैबिटेट और हैबिट क्या है? ऑल आर एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, एंड सम आर फ्रेश वाटर, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है, एग्जाम्पल याद रखना। सेसाइल भी होते हैं एंड फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सेसाइल का मतलब हो गया सेडेंट्री और फिक्स्ड एपेलेस, हाइड्रा ही इसका एग्जाम्पल ले लो, सेसाइल का भी हाइड्रा सेसाइल होता है एंड फ्रेश वाटर सिलेंडर में भी होता है। नेक्स्ट है सिमेट्री, सिमेट्री इसमें रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का हो जाएगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा दोनों टिश्यू लेवल के होते हैं। जो बॉडी वॉल है वो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगी। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, जो 3 लेयर्स होती है वो कंसिस्ट करती है बॉडी वॉल। जो आउटर है एक्टोडर्मल जिसको कहते हैं, एपिडर्मिस फॉर्म करेगी। मिडिल जो एसेलुलर लेयर है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं, अपन ने देख रखा है काफ़ी बार, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंड इस लेक्चर में भी अपन रिवाइज कर चुके हैं। इनर लेयर होती है जो एंडोडर्मल होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस फॉर्म करेगी। गैस्ट्रोडर्मिस को आप इधर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, याद रखने के लिए सेम है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट।
Nedocytes या nedoblast are highly specialized stinging cells that contain stinging capsule. Nematocyst present on the tentacles and body. Nematocyst is filled with hypnotoxic chemical. ये केमिकल प्रे को कैप्चर करने के लिए, खुद के डिफेंस के लिए, यानी कि सामने वाले को जब भी ये हमला करेगी तो वो घायल हो जाएगा एक बार के लिए, और जितनी देर में वो वापस से अपनी एक्टिव स्टेट में आएगा तब तक ये अपने उस जगह से कहीं ना कहीं और चले जाएंगे, जिससे कि ये खुद की डिफेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं या फिर प्रे कैप्चरिंग के लिए, यानी कि इनको शिकार करना है, अपने खाने के लिए शिकार करना है तो ये किसी भी जो प्रे है इनका उस पर इससे हमला करेगी। एंड जैसे ही हमला करेगी वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा एंड ये उसको आराम से मार कर उसको खा सकते हैं। एनकरेज के लिए इनको किसी भी, अगर किसी भी वाटरवे में ये जा रहे हैं, इनको कहीं पर भी चिपकना है प्रे पर या चिपकना है तो ये इससे एनकरेज करने के लिए, इससे यानी कि एनकरेज के लिए भी इसका यूज करती है। एनकरेज, डिफेंस एंड प्रे कैप्चरिंग, ये तीनों याद रखना। नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट एंड हिप्नोटॉक्सिक इनमें केमिकल होता है। ठीक है गाइज, जो नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको अपन पहले भी देख चुके हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। जो इसके अपर साइड ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की सिंगल ओपनिंग होती है, इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। द नेक्स्ट इसका स्केलेटन। स्केलेटन एक्सोस्केलेटन ऑफ सम मेंबर्स इज मेड अप ऑफ CaCO3। CaCO3 इनको कोरल्स भी कहते हैं, जिनका एक्सोस्केलेटन CaCO3 का होता है उनको मेनली कोरल्स भी कहते हैं, आपको बाद में बता देंगे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ और सोर्स ऑफ कोरल। जो कोरल्स जो पाई जाती है, सोर्स जो कोरल्स का वो यही होता है CaCO3। इनके कुछ मेंबर्स के ऊपर ये पाई जाती है, जैसे मेंड्रेना, जिसको ब्रेन कोरल भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। निडेरियंस एग्जिबिट्स टू बेसिक फॉर्म्स, पोलिप एंड मेडुसा। इनको यहाँ पे लिखा भी है, पोलिप एंड मेडुसा दो फॉर्म्स में होते हैं। जो मेडुसा होते हैं मेनली अम्ब्रेला शेप होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं एंड ऑलवेज सॉलिटरी, यानी कि सिंगल रहते हैं, कॉलोनी में नहीं पाए जाते हैं। एंड जो पोलिप होते हैं वो सिलेंड्रिकल इन शेप रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, जैसे इधर ये अम्ब्रेला शेप था, जैसा आपको ये दिख रहा है अम्ब्रेला शेप का, ऊपर ये छतरी टाइप सा और नीचे ये जो लगे हुए हैं वो अम्ब्रेला शेप है, इधर ये सिलेंड्रिकल शेप है, आपको दिख रहा है। ये हो गया। सेकंड हो गया मोस्टली सेसाइल। जो पोलिप होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, इनमें किसी प्रकार की स्विमिंग नहीं पाई जाती। बट सम टाइम मोटाइल, कुछ टाइम पे कुछ ही, नॉट ऑल, कुछ टाइम पर ये इनमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, लेकिन जो मेडुसा होता है इनमें सभी फ्री स्विमिंग होते हैं। पोलिप में मे बी सोलिटरी और कॉलोनियल, ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, या तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं या फिर सोलिटरी भी हो सकते हैं। जो पोलिप के एग्जाम्पल हैं वो हाइड्रा एंड एडम्सिया, एंड जो मेडुसा इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश ओरेलिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जो मेडुसा का एग्जाम्पल वो ओरेलिया या जेलीफिश, पोलिप का जो एग्जाम्पल वो है हाइड्रा या एडम्सिया। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेंट्रेटा में आता है वो टर्म है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अल्टरनेशन। जैसा अपन प्लांट किंगडम में उनमें देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है। पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा, मैं पेन चेंज करता हूँ, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा एंड मेडुसा प्रोड्यूस पोलिप। पोलिप में होता है, यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मेडुसा में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये पोलिप से मेडुसा फॉर्म होगा तो यानी कि पोलिप में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पोलिप जब मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा तब वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप मेडुसा फॉर्म करेगा। एंड जब मेडुसा को पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा तो जो मेडुसा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सेक्सुअली पोलिप फॉर्म करेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है
पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली, यानी कि जब मेडुसा पोलिप फॉर्म करेगा वो सेक्सुअली करेगा, एंड जब पोलिप मेडुसा फॉर्म करेगा वो एसेक्सुअली करेगा। एंड इसका जो मेटाजेनेसिस है सबसे जो एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा वो है ओबेलिया। ओबेलिया ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ओबेलिया एक ही एग्जाम्पल है। मेडुसा का एग्जाम्पल हो गया ओरेलिया या जेलीफिश, पोलिप के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा या एडम्सिया, एंड मेटाजेनेसिस का जो एग्जाम्पल है वो हो गया ओबेलिया। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट इसमें होता है डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू और बॉडी सरफेस, सेम पोलफेरा की जैसे ही इसमें भी रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई भी यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया नहीं गया है, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, और ना ही कभी यहाँ पर पास्ट ईयर्स में पिछले 20-30 साल में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइज, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके कॉमन नेम जो इनके जो मेन नेम है वो और जो इनके कॉमन नेम है उनसे काफ़ी बार मैच ऑफ द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका फाइसेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया। एडम्सिया सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन, पेनिटुला पेन से याद रख सकते हैं, पेनिटुला सी पेन, गोरगोनिया सी पेन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल आपको सीधे याद करने ही पड़ेंगे, इसमें ना तो कोई समझने की ट्रिक है ना कुछ और। एक दो जिनको आप नॉर्मली याद रख सकते हो ट्रिक से, पेनिटुला का सी पेन हो गया, गोरगोनिया सी पेन, फाइसेलिया का पी से याद कर लो, पोर्टुगीज मैन ऑफ वो, मिएंड्रिना सबसे अलग है, ब्रेन कोरल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है ये, कोरल्स सीक्रेट हार्ड कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द कोरल सीक्रेट हार्ड कार्बोनेट स्केलेटन, CaCO3 का एक जो स्केलेटन सीक्रेट करते हैं वो इसको सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है। जैसा यहाँ पर ऊपर भी अपने पढ़ा था, जो एक्सोस्केलेटन है ये जो कुछ मेंबर्स में CaCO3 का मेड होता है, यानी कि कार्बोनेट का होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ये जो होता है जो एक्सोस्केलेटन कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सोर्स ऑफ कोरल होता है। जो कोरल्स फाउंड होते हैं उनका जो मेनली सोर्स है वो यही है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सारे एग्जाम्पल, सारे जनरल फीचर, सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ अपन ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ हाइड्रा आर। जो सेल्स है कैरेक्टरिस्टिक जो ओनली हाइड्रा में होती है वो क्या होती है। यहाँ पर स्पोरोसाइट्स ऐसा कुछ अपन ने नहीं पढ़ा, निमेटोसिस्ट ऐसा भी कुछ अपन ने नहीं पढ़ा, ट्राइकोसाइट ऐसा कुछ, नीडोब्लास्ट जो होती है सिलेंट्रेटा की ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होती है, दंश कोशिका होती है जो हेल्प करती है एनकरेज में, प्रे कैप्चर में और डिफेंस में। तीनों आपको फंक्शन याद रखने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन हाइड्राइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सक्रीशन नाइट्रोजन वेस्ट अकर थ्रू। जो इनका इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सक्रीशन नाइट्रोजन वेस्ट का जो इजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, माउथ एंड टेंटिकल के थ्रू नहीं होता है। यहाँ पे टेंटिकल नहीं आएगा, एनस इनमें होती ही नहीं है, बॉडी वॉल ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो इनका माउथ है वो एंड बॉडी वॉल, यानी कि डायरेक्ट जो कंप्लीट बॉडी वॉल है एंड जो इनका माउथ है उसके थ्रू यहाँ पर इजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलीफेज इज एब्सेंट। पोलीफेज किस में एब्सेंट होती है, हाइड्रा तो होता ही पोलिप है, ओबेलिया दोनों में होता है यानी कि पोलिप और मेडुसा, ओरेलिया है ये होता है जेलीफिश होती है, ये मेडुसा में होती है, मेडुसा का एग्जाम्पल है, इसमें पोलीफेज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर। जो नीडोब्लास्ट है वो किस में यूज होती है, कैप्चर ऑफ फ्रेम में होती है, एनकरेज, डिफेंस, जो तीनों अपन ने देख सके इंपॉर्टेंट लगा के यहाँ पे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, फॉर लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड इज। जो अपने ओबेलिया जो ओनली एक ही एग्जाम्पल था मेटाजेनेसिस का, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा गया था। आपको एक जो ऑप्शन है वो चारों देखने हैं, यहाँ पर आप मेटाजेनेसिस लगाते टिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस बोथ, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा अपना डी आएगा, यहाँ पर बोथ आएगा। इसमें पोलिप एंड मेडुसा,
पोलिप से मेडुसा, एसेक्सुअली, एंड मेडुसा से पोलिप सेक्सुअली यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनिमल नर्व सेल्स इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। आपको यहाँ पर अभी तक जो अपन ने 2 फाइलम पढ़े हैं, आगे वाले 1-2 फाइलम और भी पढ़ेंगे, उनमें आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो हाइड्रा है ये आपने अगर 11th-12th पढ़े हुए हो, ड्रॉपर हो, तो आपको पता होगा कि हाइड्रा में नर्व सेल्स होती है, न्यूरोग्लिया भी होती है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। कॉकरोच में ब्रेन होता है, अर्थवॉर्म में होता है, स्पॉन्जेस में तो नर्व सेल्स भी नहीं होती, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना आंसर है वो हाइड्रा चला जाएगा। हाइड्रा में नर्व सेल प्रेजेंट होती है बट ब्रेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मे बी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यही क्वेश्चंस है। ठीक है गाइज, आज तक इतना ही देखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन स्टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज एंड एसके हेल्मिन्थेज, इन तीनों फाइलम्स को कवर करेंगे। बाकी क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएगा आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कितना क्या समझ में आया, क्लास कैसी लगी। ठीक है गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू दोस्तों, ओके।